गुड मॉर्निंग अगेन। हाँ जी। सो अब मैं आपको आराम से खुल के बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? यू आर कंफर्टेबल नाउ? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग हाइड करते हैं, बट जिससे आपको हेल्प लेनी है उससे तो बात करनी होगी ना खुल के। ये जो प्री मैच्योर इजेकुलेशन होता है, ये होता है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स हाँ जी। और एंग्जाइटी, हाँ जी। नर्वसनेस, ठीक है, उसका बेस रहता है ये, ठीक है। तो ओवर एक्साइटेशन, देखिए दो चीज हमेशा ध्यान रखना। खाना जितना आराम से खाएंगे उतना बढ़िया भोजन होगा, आनंद आएगा, उतना बढ़िया पचेगा। हाँ सेक्स जी। में जितना समय लगाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा, उतना आपको आनंद आएगा। यहाँ नंबर सर, एक, खाना जितना खाने के बाद क्या बोला? आराम से खाइए। खाना खाते समय पूरा खाने का आनंद लीजिए हाँ जी। और एक एक बाइट को सॉलो करिए, एक एक बाइट को चबाइए प्रॉपर। तो हाँ जी। खाना जो है पूरा टाइम लगा के खाइए और सेक्स भी पूरा टाइम लगाइए। पहले हाँ आपको जी। बता दें, सेक्स के 3 पार्ट होते हैं। हाँ जी। पहला फोर प्ले, हाँ जी। दूसरा इंटरकोर्स, तीसरा हाँ जी। आफ्टर प्ले। हाँ जी। सबसे पहले चीज मैं आपको बताता हूँ जो, ताकि आपका जो फियर वगैरह है वो हट जाए, वो ये कि व्यक्ति शादी के बाद या शादी से पहले कभी भी केवल आप अगर कोशिश करें तो 7 दिन में 7 बार संभोग कर पाएंगे, है ना? लेकिन कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे हिसाब से जो रूटीन अगर रखेंगे तो 15 मिनट मैक्सिमम, हाँ जी। जिसमें तीनों काम, फोर प्ले, इंटरकोर्स, आफ्टर प्ले। और कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपरली और ज़्यादा अच्छे से करे तो आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है। ओल्ड फॉर्म। तो उसको मैं सारा आपको बताऊँ, पहले मैं क्रिया कराता हूँ फिर मैं उसका डिटेल भी बता दूँगा, ठीक है। आपको ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराऊंगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से सिर से लेके पैर तक यू विल बी एक्टिवेटेड। देखिए क्या पर्पज है इसका? फिजिकली यू विल बी फिट, हाँ जी। mentally you will be calm. That calmness will give you comfortability. जी सर। ओवर एक्साइटेशन कम हो जाए हर जगह पे, कामनेस, क्वाइटनेस, रिलैक्सेशन सब आएगा। तो मेंटली विल बी काम, इमोशनली वी विल बी बैलेंस्ड। इमोशन में बैलेंस होना जरूरी है। हालांकि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बहुत अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे करके आती है। मेरे को 37 साल हो गया अभ्यास करते हुए, अब भी प्योरिफिकेशन बहुत बाकी है। हाँ जी सर। तो इमोशनली बैलेंस, इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट, ठीक है, और स्पिरिचुअली प्यूरिफाइड, हाँ जी सर। सोशली बाउंडेड, अपने कर्तव्य पूरे करने, नेशनली यू आर वेरी एक्टिव, हाँ क्योंकि जी। अपने देश के लिए और संसार के लिए और प्रकृति के लिए, परिवार के लिए, जब ये 5 चीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ होगा। तो आपको बताया मैंने कि 24 आवर्स में है। मैंने पहले तो बताया प्री मैच्योर एजुकेशन का डिटेल क्या है। 24 आवर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगाओगे, हाँ जी। है ना? अब हाँ, इतना ही होता है। है ना, इतने होगा, बैठोगे, मिलोगे, बात करोगे, है ना, फोर प्ले करोगे, फिर सेक्स करो, फिर आफ्टर प्ले करोगे, इस मिनिमम 1 आवर, राइट? अब आप देखिए कि होता क्या है, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स आर डन बाई ओवर थॉट्स। सारा दिन वही सोचते रहते हैं हम। तो हाँ वो जो जी। 1 घंटा होता है उसके लिए 24 घंटे, बाकी 23 घंटे सोचते रहते हैं, सोते भी जगते भी, जब नींद खुले हाँ चालू, जी। है ना? अगर वो सोचना थोड़ा डिफरेंट हो जाए, आप अपने काम में लिप्त रहे और समय के अनुसार जब समय आए तब आप जागृत हो, तो आपका जो ओवर स्टिमुलेशन है जिसकी वजह से प्री मैच्योर एजिकुलेशन होता है वो नहीं होगा। हाँ जी।
अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम उस 1 घंटे के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो टाइम देते हैं, बाकी जो 23 घंटे हैं, वो उस पर वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी पार्टनर के लिए अगर आप 23 घंटे पूर्ण रूप से संभोग करते हैं, अब आप बताइए 23 घंटे का संभोग क्या है। देखिए अगर संभोग की इंग्लिश देखेंगे तो डायरेक्ट इंटरकोर्स लिखा है, ठीक है। परंतु क्या होता है, समभोग का मतलब होता है समान रूप से भोगना। अगर मैं आपको चाय बना के पिला रहा हूं और आप चाय में उतना ही आनंद ले रहे हो, हम दोनों बैठ के चाय सेम रूप से पी रहे हैं, तो हम उसमें समान रूप से उसको भोग रहे हैं, उसको संभोग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप और आपके जो पार्टनर हैं वो सब समान रूप से अगर आनंद ले पा रहे हैं तो उसको संभोग बोलते हैं, अदरवाइज संभोग नहीं है, ठीक है। हाँ, और वो संभोग जो है थ्रू द डे 24 आवर्स प्रोसेस है, ये मान लीजिए आप। खाली एक्ट ऑफ इंटरकोर्स इज नॉट संभोग ओनली। और संभोग आप देखिए 99% लोग कर ही नहीं पाते हैं, है ना। क्योंकि आप देखिए इन्वॉल्वमेंट कितना है आपके पार्टनर का, आपका कितना, दोनों का बराबर होना चाहिए, एक्साइटेशन दोनों की बराबर होना चाहिए, आनंद दोनों को बराबर आना चाहिए, सेटिस्फेक्शन दोनों को बराबर आना चाहिए। तो ये सब जब होगा तब आप समझ लिए आपने उस पल को समान रूप से भोगा, आनंद लिया पूरा। तो ये संभोग की एग्जैक्ट परिभाषा यही है, ठीक है। चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, साथ साथ है, चाहे साथ साथ सो रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि एवरीडे आपको सेक्स करना है। सेक्स करना नहीं होता, हो जाता है ना। यू डोंट प्लान इट, इफ यू प्लान इट देन इट विल कॉज प्री मैच्योर एजुकुलेशन, इफ यू डोंट प्लान इट इट विल हेल्प यू। तो सारा दिन जो सोच है वो ओवर एक्साइटेशन, ओवर स्टिमुलेशन कॉज द प्री मैच्योर एजुकुलेशन। अब उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपके मन की जो चंचलता है उसको खत्म करने के लिए हम क्रियाएं बताएंगे, इसको बोलते हैं प्राण साधना। कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, केवल ये, इसको कंट्रोल करना है और इसको कंट्रोल करना है। मन का वास हृदय में और ये आज्ञा चक्र में होता है, हृदय चक्र में और आज्ञा चक्र में, इन दोनों को कंट्रोल करना होगा हमको, ठीक है ना। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी क्रिया है, मैं आपको संक्षिप्त में बहुत छोटी क्रिया करूंगा, उसी में आपको डीप ले जाऊंगा, ठीक है। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताते हैं, ताकि आपका दूसरी चीज दिमाग सुनना होना चाहिए, नम, ठीक है ना। और वो धीरे धीरे हम कराएंगे। अब आप राइट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए, राइट हैंड ऊपर, और ये अंगूठा टच कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, ठीक है, राइट हैंड ऊपर, अंगूठे को मिला लीजिए और ये इस तरह से देखो, है ना, ये समझ गए, ऐसे रखिए नाभि के नीचे। इसको हम बोलते हैं ध्यान अंजलि मुद्रा। और इसी को जब हम अंजलि मुद्रा होती है तो अंगूठा अंदर कर लेते हैं और इस तरह से। अंजलि मुद्रा में पानी अगर डालेंगे तो गिरेगा नहीं, लेकिन ध्यान अंजलि मुद्रा में पानी बाहर चला जाएगा, डालोगे। उंगलियां मिली होनी चाहिए बेटा, उंगलियां मिला के रखिए ऐसे, अंगूठा ऐसे, हाँ अंगूठा ऐसे, उंगलियां आपस में टच होनी चाहिए, देखो टच है ना मेरी सारी, ऐसे उंगलियां, हाँ बस। अब इसको आपने हृदय पे रखना है ऐसे, क्योंकि ये मन का वास होता है, मन की चंचलता से, ओवर एक्साइटेशन से आपका प्री मैच्योर एजुकुलेशन होता है। तो एक छोटी सी क्रिया है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्या करना है, सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए ओम की मां ध्वनि करनी है बस, महेश। मैं एक बार करके बताता हूं पहले। महेश का रूप जो है, हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का आ, विष्णु का ओ, माँ का महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु का जो रूप है वो ओ और ओ में है, माँ में विष्णु और इसका शिव का रूप है। और अगर हम माँ की ध्वनि करते हैं तो हम शिव की स्तुति करते हैं,
और शिव जो है वो क्या है, संहार करता। एंड क्योंकि शिव को पाने के लिए मृत्यु होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए इस क्रिया को करने से क्या होगा, संहार करेंगे आप। किस चीज का संहार करेंगे, ओवर एक्साइटेशन, मन की चंचलता का। और शिव का दूसरा नाम है कल्याणकारी। जब हम मन को शांत कर देंगे, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी, तो कल्याणकारी अपने आप हो जाएगा। जो कल्याणकारी होगा वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बहुत डीप है, आप समझ लेंगे तो आनंद ले पाएंगे उसका। एक बार आप आनंद में डूब गए तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। रखिए आप यहाँ पे। और पहले कई लोगों में मैंने ये क्रियाएं कराई हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग उससे, क्योंकि प्रोफेशन वाइज भी हम उसको ध्यान देते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ये जो क्रिया कराऊंगा उसके बाद आपको आनंद की अनुभूति होगी, और उसके अलावा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और बिना थकावट के आप काम कर पाएंगे, ठीक है। करिए, सांस भरेंगे पूरा, मां की ध्वनि। करिए, जोर से मां की ध्वनि करिए। मां की ध्वनि देखिए ऐसे। हाँ जी, यही की है, देखना आप नोटिस करना। हाँ करिए करिए, जोर से करिए, लेकिन जोर से करिए, उंगलियां मिला के रखिए। वेरी गुड। हाँ 3 बार करिए। Can you feel the vibration at the touch point of your hands and the chest? Vibration means vibration आ रही है ना? हाँ जी। हाँ जोर से करिए, एक और बार। अब इस क्रिया का डीपनेस समझ लीजिए। डीपनेस ये है इस क्रिया की, जैसे जब हम, आपको पता है छाता होता है, भीग जाता है, अब हमें उसमें से बंद करने से पहले हम उसे झाड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसे घुमा देते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो उसके पानी के कण है वो बाहर बह जाते हैं। इसी तरह से वाइब्रेट करके हमने ऐसे करते हैं, छाते वाइब्रेट करके जो हृदय में जो आपके थॉट्स है जो एम्बेड हो चुके हैं कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, एंग्जाइटी है उसकी वजह से, या मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ और मैं फेलियर हो जाऊंगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, तो ये सारे थॉट्स जो आपको डिग्रेड करते, जो आपको वीक करते, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपने मन में जो वास किया उसको बाहर फेंक दी। और जो चीज आपके जो सेंसेस से, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा से आ रहा है, वो भी आपको फिल्टर होके आएगा, और वाइब्रेशन से वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं आएंगी जो आपको डिस्कम्फर्ट देती है, ठीक है। 3 बार और करिए, जोर लगा के, पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए, और ये सोचते हुए जो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, जो कि आपके फेलियर से हुआ है, वो आगे चल के कॉन्फिडेंस पूरा हो जाएगा और फेलियर के चांसेस 0 हो जाएंगे। डन, करिए, स्टार्ट। तो मन में जो आपके भार था सारा दिन रहता, उसकी वजह से आप काम नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर डिस्टर्ब्ड। वो जो भार है, मन की भावनाएं चंचल होती है, उसको आज आप फील करेंगे, यू विल क्वाइट बेटर।
इसको 11 बार करेंगे इसके बाद दोबारा से। अब एक मन का वास होता है यहाँ पर आज्ञा चक्र, हाँ जी, ठीक है। यहाँ से हमने कंट्रोल किया, अब यहाँ से भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसको अब राइट हैंड ऐसे लगेंगे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर अंगूठा मिलाओ। आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए और उसके फंक्शंस को बैलेंस करने के लिए हृदय चक्र को और आज्ञा चक्र को हमें बैलेंस करना होगा। फिर से माँ की ध्वनि 3 बार करके बताइए, स्टार्ट। हाथ नीचे नाभि के, कमर को सीधा रखें, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, ध्यान माथे पर। अब क्या होता है, अपने पास्ट इंप्रेशंस आपके मेमोरी में आ जाते हैं। अब उन पास्ट इंप्रेशन से अगर आपको डिस्कम्फर्ट होती है तो इस वाइब्रेशन से वो पास्ट इंप्रेशंस खत्म हो जाते हैं। बट इसका निरंतर अभ्यास करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना होगा। अगर आप 10 मिनट भी लगाएंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सीखने में टाइम लगेगा, करने में टाइम लगेगा। और करना क्या है, सीखिए एक्यूरेटली, करिए एक्यूरेटली। फिर कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो हमारे सामने आप उसको क्लियर करिए, प्यूरिफाई करिए, तब आपको उसका इफेक्ट एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक और चीज़ करनी है। हम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज अब सिखाएंगे, उसके बाद इसका ब्रीदिंग का पैटर्न बताएंगे कि कैसे आपको अपने आप को हल्का करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नर्व इरिटेशन जो हो रही है, नर्व कंडक्शन हो रही है, फास्ट हो रही है, ठीक है। फास्ट को शांत करने के लिए चंद्रमा के गुण लाने अपने अंदर, ठीक है। चंद्रमा का इफेक्ट होता है शांत, कूल, सेडेशन। जिसको एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, जिसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, हबड़ तबड़ है, नर्वसनेस है, उसके लिए चंद्र नाड़ी के जो प्राणायाम है वो इफेक्ट करते हैं। तो चंद्र नाड़ी होती है, लेफ्ट नोस्ट्रल को हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, बट लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र नाड़ी नहीं है, ये चंद्र नाड़ी को प्रभावित करती है, जो कि हमारे को कामनेस, क्वाइटनेस, रिलैक्सेशन देगी। करें, केवल एक हाथ ऐसे रहेगा और 3 उंगलियां इस्तेमाल करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्राणायाम मुद्रा। राइट नोस्ट्रल को हम बंद कर लेंगे अंगूठे से, इंडेक्स फिंगर को आज्ञा चक्र के नीचे लगाएंगे सुषुम्ना नाड़ी की सीध में, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे बिल्कुल स्लो, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे, और चेस्ट से सांस लेंगे, चेस्ट को फुलाएंगे और चेस्ट को सिकोड़ेंगे। अब सर लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना है? नहीं, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अगर आप दूसरा हाथ इस तरह से ये ऐसे रख लें, ये ऐसे लेफ्ट हाथ चेस्ट में, इसका मतलब लेफ्ट जो हम काम कर रहे हैं किसको करें, हमारे मन की चंचलता को खत्म करें। मन का वास है हृदय में, तो पहले आप हृदय में हाथ रखें और धीरे सांस लें, धीरे छोड़ें। एक हाथ प्राणायाम मुद्रा में, दूसरा ध्यान मुद्रा में। आपको कार्डिक रीजन में, हृदय के स्थान पर हल्की सी हीट महसूस होगी। धीरे सांस लेने, क्लियर है। बहुत सिंपल क्रिया, बहुत डीप है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारी क्रिया करानी है आपको। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब
ये हाथ आपने हृदय चक्र पे रखना है, ऐसे, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे। अगर आपको डिस्कम्फर्ट होती है तो और बात, अदरवाइज ऐसे। अब क्या करना है, मध्य में यहां पर आपने ध्यान केंद्रित करते हुए सांस लेना है और छोड़ना है। मन की चंचलता खत्म होगी, इससे एंग्जाइटी खत्म होगी, हबड़ तबड़ खत्म होगी। ठीक है, हाँ जी। ये क्रिया करने से आप सारा दिन जो आपका दिमाग बाकी चीजों में ना लग के आपकी प्रॉब्लम में लगता है, वो हट जाएगा धीरे धीरे। उसकी और क्रिया है, ठीक है, वो 2 क्रिया और कराता हूं मैं आपको भी आज, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड पे रखे हैं ऐसे, और धीरे सांस लेना है, झटके से निकालना है। ये समझ लीजिए, यू आर एक्सेलिंग आउट ऑल द इम्प्योरिटीज ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। लेना आराम से, छोड़ना जल्दी है। जोर से यार, ग्यारह बार करिए। गुड, गुड, गुड। You are exhaling out all the stress, strain, anxiety, nervousness which is created after your discomfort of premature ejaculation, जो कि 24 घंटे आपके दिमाग में रहता है, परेशान करता है और काम नहीं कर पाते, जो आपने मेरे को बताया था। Am I right? हाँ जी। आप देखना 10 सेशंस के अंदर बहुत चेंज आएगा लाइफ में, टोटल थॉट्स प्रोसेस। आप हाथ यहाँ पे रखेंगे, सॉरी माथे पर, ऐसे। अब यहाँ भी खाली करना है ना, करिए 11 बार बस। ग्यारह बार कर लीजिए, रिलैक्स, ठीक है। हाँ जी। आज आप अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। अभी आज आपको दिखाया, कल अभ्यास कराएंगे पूरा, ठीक है। सर ये जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ये वीडियो तो मेरे को तो भेज सकते हो? भेजेंगे, पहली बार ही भेजूंगा मैं आपको, भेजूंगा, आप चिंता नहीं करो। क्योंकि ऐसा है ना, जैसे अभी आपने आज 5 क्रियाएं मेरे को 6 क्रियाएं बताई, तो लेकिन कल रिमाइंड कराऊंगा। वीडियो रहेगी तो हाँ, पहले आप करिए, मैं सारा भेज दूंगा, मैं सारा ऑनलाइन डाल दूंगा, आप देखते रहिए, ठीक है। ओके बेटे, आज इतना ही काफी है। पर आप ये तो समझ गए कि इसका इफेक्ट होगा। हाँ जी। जब तक आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करें, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं करें, भोले बाबा पर विश्वास करो। उन्होंने ये योग का वो साधना सिखाया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके बेटे, नमस्कार।